गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने बेटा क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, उससे मैं आगे आपको लेकर चलता हूं। अब देखिए बेटा, ये प्रॉब्लम है, उसने कहा साइन 50 कॉस 85 इक्वल 1 माइनस रूट 2 साइन 35 अपॉन 2 रूट 2, ये हमें प्रूव करना है। तुमने ठीक है बेटा, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, हम 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तुमने कहा अच्छा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, मैंने कहा हाँ, तो ये कितना हो गया 2 साइन 50 और कॉस 85 अपॉन 2। अब बताइए 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है? तुमने कहा साइन ए प्लस बी दैट इज 50 प्लस 85 माइनस प्लस साइन ए माइनस बी 50 माइनस 85। तुमने कहा यस अपॉन 2। अब साइन 50 प्लस 85 को अगर अपन देखें तो ये कितना हो गया बेटा? ये तुमने कहा साइन 50 प्लस 85, तुमने कहा यस दैट इज साइन 135 डिग्री। बहुत बढ़िया। और ये कितना? साइन माइनस 35 दैट इज माइनस बाहर ले लो तो साइन 35। बहुत ही सिंपल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। अब बेटा साइन 135 को मैंने लिखा साइन 180 माइनस 45 अपॉन माइनस साइन 35 अपॉन 2। साइन 180 माइनस 45 को अपन क्या लिखे बेटा? तुमने कहा इसको अपन कह देते हैं साइन 45 माइनस साइन 35 अपॉन 2 दैट इज 1 बाई रूट 2 माइनस साइन 35 अपॉन 2, और इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस रूट 2 साइन 35 अपॉन 2 रूट 2। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। यही हमें प्रूव करना है। जीरो लेवल का क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें बहुत बड़ा कोई बात नहीं है जिससे हमें कोई परेशानी हो। सिंपल फॉर्मूला यूज करो और इसको सॉल्व कर दो। अब बेटे देखो, मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा अच्छा साइन 20 साइन 40 साइन 80 डिग्री, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब बिल्कुल मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेटा देखो एक बात सुनना, बेटा ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह। तुमने कहा इसको कैसे डील करूं, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, जनरल कॉन्सेप्ट से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो बेटा ये कितना होगा 2 साइन 20 साइन 40 और साइन 80 एज इट इज। तुमने कहा यस अपॉन 2। तुमने कहा ठीक है। अब बेटा देखो 2 साइन 20 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? तुमने कहा बेटा ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी 220 माइनस 40 माइनस 20 माइनस कॉस ए प्लस बी 20 प्लस 40 60, और ये कितना बेटा साइन 80। ध्यान से सुनना बेटा, तुमने कहा बिल्कुल अपॉन 2। अब बेटा देखो कॉस माइनस थीटा तो कॉस 20 माइनस कॉस 60 दैट इज 1/2 अपॉन 2 और साइन 80। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा तो ये कितना होगा 2 साइन 80 कॉस 20 माइनस साइन 80 अपॉन 4 आ गया। तुमने कहा यस। अब बेटा 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला कितना? तुमने कहा साइन ए प्लस बी। बहुत बढ़िया बेटा, साइन ए प्लस बी दैट इज 100 प्लस साइन ए माइनस बी साइन 60 और माइनस साइन 80। मैंने कहा हाँ बेटा ये साइन 80 अपॉन कितना बेटा? तुमने कहा 4। अच्छा साइन 100 को मैं कह सकता हूँ साइन 180 माइनस 80 प्लस साइन 60 दैट इज रूट 3/2 माइनस साइन 80 अपॉन दैट इज 4, और साइन 180 मतलब साइन 80 माइनस प्लस रूट 3/2 माइनस साइन 80 अपॉन 4। बेटा देखो ये और ये कैंसिल हो गया, रूट दैट इज रूट 3/8 इज योर आंसर। बच्चों जैसी बात है बेटा। ये जनरल अप्रोच ये है, इसको इस तरह के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आप लर्न कर सकते हो, तो इसका एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले को डायरेक्ट लर्न करके भी सीधा आंसर अपन फाइंड कर सकते हैं। तुमने कहा अच्छा कैसे? मैंने कहा देखो मैं इसको डेवलप करता हूँ। जैसे आपसे कोई बोले बेटा ऐसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए बेटा, मुझको साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा इसकी वैल्यू चाहिए, हाँ बेटा 60 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया, इसकी वैल्यू चाहिए।
तुमने इसकी वैल्यू चाहते हो? मैंने हाँ बेटा। एक बात बताओ बेटा, एक तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तो मुझको एक बात बताओ, साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी, इसको उन्होंने क्या कहा था? तुमने कहा बेटा इसको कहा था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बहुत बढ़िया बेटा, ये कहा था। तो अब मुझे बताओ साइन थीटा इंटू साइन, इसको मैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, बताओ कितना बेटा? तुमने कहा ये, मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया बेटा। अब साइन स्क्वायर 60 कितना हो गया बेटा? तुमने कहा √3/2, √3/2 का स्क्वायर दैट इज 3/4, 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही बढ़िया बेटा। इसको मैं ऐसे कह दूँ बेटा 1/4 एज इट इज, और ये कितना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बहुत ही बढ़िया बेटा, बढ़िया बच्चों। तो 1/4 इंटू साइन, इसका फॉर्मूला हो गया बेटा साइन 3 थीटा। अच्छा, तो इसको डायरेक्ट आप कह सकते हैं बेटा कितना? 1/4 साइन 3 थीटा। अच्छा, डायरेक्ट कहोगे? मैंने कहा अगर आपको 60 प्लस थीटा, 60 माइनस थीटा और थीटा हो साथ में, तो ऐसा कह सकते हैं। तुमने कहा यस। जैसे सभी अब उन्होंने क्वेश्चन किया था साइन 20, साइन 40 और साइन 80, इसकी वैल्यू चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा। तो हमने कहा साइन 20, साइन 40 को लिख देता हूँ बेटा 60 माइनस 20, और साइन 80 को लिख देता हूँ साइन 60 प्लस 20। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो साइन, ये वाला डायरेक्ट कौन सा फॉर्मेट है? तुमने कहा साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, तो अपन डायरेक्ट इसको लिखें 1/4 साइन 3 थीटा। 3 और थीटा कितना बेटा? तुमने कहा 20 डिग्री। ओके, दैट इज 1/4 इंटू साइन 60। ओके, दैट इज 1/4 इंटू √3/2, दैट इज हमारा आंसर कितना हो गया? √3/8, विच इज़ योर सॉल्यूशन। तो आप बेटा क्वेश्चंस का एक फार्मूला लर्न करना चाहते हैं तो फार्मूला लर्न कर लो, और फार्मूला नहीं लर्न करना चाहते तो भी डायरेक्ट आप इसको देख सकते हो। अब बेटा आपसे कोई क्वेश्चन में कहे मुझको कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा, इसकी वैल्यू चाहते हैं? मैंने कहा हाँ बेटा मैं इसकी वैल्यू चाहता हूँ। तो आपका सिंपल सा बेटा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तुमने कहा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, मैंने कहा हाँ बेटा। तो तुमने कहा बेटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तुमने कहा यस। तो बेटा यहाँ पे ये कितना? कॉस थीटा। अब बेटा ये कितना? कॉस स्क्वायर ए दैट इज कॉस स्क्वायर 60 माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी कितना बेटा? तुमने कहा साइन स्क्वायर बी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया बेटा। कॉस थीटा ये कितना बेटा? 1/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख दूं बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सबको मैं कॉस में लाना चाहता हूँ। तुमने कहा ठीक है बेटा, कॉस थीटा इंटू बेटा ये बताओ ये कितना हो गया? 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3/4, दैट इज कॉस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा /4, दैट इज कॉस 3 थीटा/4। बहुत बढ़िया, ये हमारा आंसर आ गया। मीन्स इसको आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते हो बेटा कितना? 1/4 cos 3 थीटा। बहुत ही बढ़िया। तो अब बेटा हमारे एक बात समझ में आ गई। अब कोई आपसे बोले बेटा मुझको cos 20, cos 60 प्लस थीटा, 60 cos 20, cos 40 और cos 80 की वैल्यू चाहिए। अच्छा इसकी वैल्यू चाहिए। मैंने कहा एक तो अपना ट्रेडिशनल तरीका है उससे अपने सॉल्व करेंगे, दूसरा बेटा ये देखो cos 20 डिग्री और इस cos 40 को अपन लिख सकते हैं cos 60 माइनस 20 डिग्री और ये cos 60 प्लस 20 डिग्री। ओके बेटा इसको अपन डायरेक्ट क्या कहें? 1/4 cos ऑफ 3 थीटा, 3 थीटा, थीटा कितना है? 20 डिग्री। ओके दैट इज 1/4 cos 60 और cos 60 की वैल्यू कितनी? 1/4 इंटू 1/2 दैट इज 1/8 विच इज योर सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कहेंगे बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। जैसे बेटा अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे ऐसे बोलता है कि मुझको तो tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा और tan
60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा, इसकी वैल्यू चाहता है। मैंने कहा बेटा हमारे पास tan का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं, इसे साइन कॉस में चेंज करो। तुमने कहा अच्छा, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, अपॉन में बेटा क्या, तुमने कहा बेटा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने कहा बहुत ही बढ़िया बेटा। अब अपने को बात बताओ, ये किसका फॉर्मूला? तुमने कहा बेटा ये तो 1/4 साइन 3 थीटा का। बहुत बढ़िया। और ये किसका फॉर्मूला? तुमने कहा 1/4 कॉस 3 थीटा का। बहुत बढ़िया बेटा। ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया? tan 3 थीटा। मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम इसको tan 3 थीटा कह सकते हैं। तुमने कहा अच्छा ऐसा कह सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। अब बेटा देखो, क्वेश्चंस आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको आराम से इसको डील करना। जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया बेटा, उसने कहा साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80, ये मुझको 3/16 प्रूव करना है, टू प्रूव। अच्छा, ये बात है। मैंने कहा और एक क्वेश्चन आ जाए बेटा, मुझको वो कह रहा है cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80, इसको मुझे 1/16 प्रूव करना है। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो, एक बात बताओ, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, सबसे पहला काम करो कि इनमें से किसकी वैल्यू पता है हमें। तुमने कहा 60 की पता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी? √3/2। और ये बाकी बचे कौन? साइन 20 एज इट इज रखो, और ये 40 को आप लिख दो बेटा 60 माइनस 20। बहुत बढ़िया। और इसे 80 को लिख दो साइन 60 प्लस 20। बहुत बढ़िया। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। तुमने कहा अच्छा बेटा इस पेयर की वैल्यू कितनी होती है? तुमने कहा इस पेयर की वैल्यू, मैंने कहा तुमने कहा बेटा इस पेयर की वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा कितना बेटा? 20। ओके, तो अब मेरे पास एक बात बताओ, ये कितना हो गया? √3/8 और ये साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू कितनी है बेटा? तुमने कहा साइन 60 वैल्यू √3/2, तो √3/2 3/8 इंटू √3/2 दैट इज 3/16। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया बेटा, बच्चों जैसा क्वेश्चन है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करके अपन आंसर फाइंड करेंगे। अब इसमें देखो बेटा, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 डिग्री। अच्छा बेटा, इसमें सबसे पहले वैल्यू देखो किसकी है? 60 डिग्री। अच्छा, इसकी तो वैल्यू 1/2 है। ओके, अब बेटा cos 20 लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ बेटा। तुमने कहा अच्छा बेटा cos 20 एज इट इज, और इसको अपन ऐसे कहते हैं बेटा cos 60 माइनस 20। ओके, और ये कहता बेटा cos 60 प्लस 20। बहुत ही बढ़िया बेटा। अब बेटा मेरे पास बताओ 1/2 एज इट इज है, और ये वैल्यू याद करो, फॉर्मेट क्या था? तुमने कहा 1/4 cos 3 थीटा। 3 थीटा कितना बेटा? 20 डिग्री। ओके बेटा, एक बात बताओ, 1/8 और ये cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? तुमने कहा 1/2। ओके, दैट इज 1/16 इज योर आंसर। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप देखना बेटा, कहीं ना कोई ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, उसको कनेक्ट को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बेटा देखो, मुझे इन क्वेश्चंस को डील करना। तुमने कहा अच्छा इन क्वेश्चन को डील करना। मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो, इनमें सबसे पहले वैल्यू किसकी पता है? तुमने कहा tan 60। अच्छा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ बेटा। तुमने कहा यस, tan 60 तुम कितना हो? तो उसने कहा √3। अब ये क्या बचा बेटा? tan 20, और ये tan 40 को ऐसा लिख दिया बेटा मैंने tan 60 माइनस 20। बहुत बढ़िया बेटा। और ये बेटा कितना? 80 को लिख दिया tan 60 प्लस 20। बहुत ही बढ़िया। ध्यान से सुनना बेटा। तुमने कहा यस। अब बेटा ये √3 इंटू tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, ये डायरेक्ट होता था tan 3 थीटा, 3 इंटू 20। ओके, दैट इज √3 इंटू tan 60। ओके, √3 इंटू tan 60 मैंने कहा। अब बेटा ये कितना वैल्यू आ गई? तुमने कहा √3 इंटू √3 दैट इज 3, हेंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था। तुमने कहा यस। अब बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये भी मुझे 3/16 प्रूव करना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बेटा, बच्चों जैसी बात है। अब एक बात बताओ बेटा, मुझको एक बात बताओ कि यार इन सब में से वैल्यू किसकी पता है? तुमने कहा cos 30 की। अच्छा cos 30 तुम कितना? उसने कहा मैंने कहा हाँ। उसने कहा तुम √3/2। बहुत बढ़िया। अब ये cos 10 डिग्री,
ये cos 50, बेटा 50 को ऐसा लिख सकता हूँ 60 माइनस 10, तो ना बिल्कुल लिख सकते हैं। और cos 70 को ऐसा लिख सकता हूँ 60 प्लस 10, बहुत बढ़िया बेटा ये। अब बेटा देखो cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा, ये वैल्यू किसके बराबर? तुमने कहा बेटा ये तो 1/4 cos 3 थीटा के बराबर है। अच्छा थीटा कितना बेटा? 10 डिग्री। ओके, दैट इज √3/8 इंटू cos 30। और cos 30 की वैल्यू बेटा तुमने कहा cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, दैट इज 3/16 इज योर सॉल्यूशन। बेटा बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आराम से डील कर सकते हैं आप। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आए तो आप आराम से, कोई परेशानी नहीं है, इजीली इसको डील कर ले बेटा। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन उसने क्या बोला, उसने कहा अल्फा प्लस बीटा इक्वल π/2 है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तुमने कहा अच्छा, और साइन अल्फा साइन बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? तुमने कहा अच्छा इनकी मैक्सिमम वैल्यू चाहते हो। मैंने कहा बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप बीटा को आप सिंपली किसी एक फॉर्म में लिख दे। तो हमने कहा बीटा π/2 माइनस अल्फा, तो बेटा ये कितना हो गया? तुमने कहा कॉस अल्फा और कॉस π/2 माइनस बीटा। तुमने कहा अच्छा π/2 माइनस अल्फा, ओके। और बेटा यहाँ से मुझे बताओ ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, अच्छा कॉस अल्फा साइन अल्फा, बहुत ही बढ़िया बेटा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो बेटा ये कितना हो जाएगा? तुमने कहा ये साइन 2 अल्फा अपॉन 2, अच्छा बेटा ये साइन 2 अल्फा अपॉन 2। मैंने कहा हाँ बेटा। और इसी तरह से बेटा यहाँ से मुझे एक बात बताओ, साइन अल्फा एज इट इज़, और साइन बीटा की बात कर रहा हूँ, तो बीटा को मैंने कहा बेटा π/2 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो गया? साइन अल्फा कॉस अल्फा, ओके। और ये बेटा मुझे इसको मैं ऐसे कह दूँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये साइन 2 अल्फा अपॉन 2। अब एक बात बताओ बेटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? तुमने कहा बेटा साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आती है। अच्छा मीन्स 1/2 इसका आंसर आ गया। और इसमें भी वही बात है बेटा, इसका भी आंसर कितना हो गया? 1/2। तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आराम से हम 0 लेवल का क्वेश्चन, इसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये कैसे डेवलप हुआ है। अब बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना, मैंने कहा हाँ। ये कह रहा है साइन थीटा इक्वल n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, तो ये प्रूव करना। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम बहुत आराम से, बेटा ये साइन थीटा, बहुत ही आराम से साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा ये हो गया n/1। अब बेटा देखो ये 1 + n 1 - n चाहिए, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करो, 1 + n अपॉन 1 - n। तो जैसा न्यूमरेटर में किया वैसा का वैसा। तुमने कहा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा और अपॉन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा। बेटा ये मेरे पास आ गया। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, तुमने कहा 2 साइन सी प्लस d/2, तो थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा/2 और साइन है तो बेटा यहाँ कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा/2 अपॉन ये कितना बेटा? 2 कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा/2 और साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा/2। अच्छा एक बात बताओ, 2 से 2 गया और यहाँ से थीटा गया, ये थीटा से थीटा गया। अब बताओ बेटा ये कितना हो गया? थीटा प्लस थीटा, तो ये हमारे पास ऐसा नहीं आ गया tan ऑफ 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 से डिवाइड करूँगा तो ये बेटा आ गया साइन थीटा प्लस अल्फा, बहुत बढ़िया। और अपॉन में क्या बेटा? ये कॉस थीटा प्लस अल्फा, बहुत ही बढ़िया बेटा, इनटू ये कितना बेटा? तुमने कहा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, बहुत बढ़िया, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इक्वल कितना? तुमने कहा 1 + n अपॉन 1 - n, तो 0 लेवल है बेटा। ये कितना? साइन अपॉन कॉस दैट इज 10 थीटा प्लस अल्फा। और बेटा ये कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो इसको मैं नीचे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा करूं तो ये tan अल्फा हो जाएगा 1 + n अपॉन 1 - n। और बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो tan थीटा प्लस अल्फा
इक्वल कितना बेटा 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू टेन अल्फा। क्या हमें यही प्रूव करना था? तुमने हाँ बिल्कुल हमें यही प्रूव करना। तो बेटा जब क्वेश्चन को देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या लगने वाला है, कॉम्पोनेंडो है डिविडेंडो, जब इस तरह का सीन हो तो श्योर है बेटा कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का कोई ऑपरेशन यूज होने वाला है। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन मुझे डील करना है, इस क्वेश्चन को कैसे डील करूं? तुमने कहा यार यहाँ तो दे रखा है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो फॉर्म में, मैंने कहा इसको बेटा 1/1 मुझको ये प्रूव करना है। अच्छा ये प्रूव करना मतलब m की वैल्यू चाहिए। तो बेटा मैं ऐसे कह सकता हूँ, देखो इसमें मैं कॉम्पोनेंट डिविडेंडो अप्लाई करता हूँ। तुमने कहा कॉस थीटा प्लस एल माइनस एल्फा प्लस साइन थीटा प्लस एल्फा। तो बेटा मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, तो मैंने 1 प्लस एम प्लस 1 माइनस एम, बहुत बढ़िया, अपॉन क्या किया बेटा मैंने, कॉस थीटा माइनस एल्फा माइनस साइन थीटा प्लस एल्फा। ओके दैट इज 1 प्लस एम माइनस 1 प्लस एम। बेटा ये m गया और ये 1 गया, बहुत बढ़िया। अब बेटा देखो ये कॉस और साइन में मुझको क्या लग रहा है कि यार ये कैसे फार्मूला डेवलप हो सकता है। तुमने कहा थीटा माइनस एल्फा थीटा प्लस एल्फा, इन दोनों में कोई अप्लाई होने का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो मैंने कहा यार या तो दोनों को कॉस चेंज कर दूं और दोनों को साइन में चेंज कर दूं। तुमने कहा अच्छा दोनों को साइन कॉस में चेंज करोगे? मैंने कहा हाँ बेटा मुझको साइन कॉस में चेंज करो। तो तुमने कहा बेटा इसको मैं अगर ऐसे बोलूँ, कॉस थीटा प्लस एल्फा है ना, इसको मैंने कहा बेटा तुम्हें मैं साइन क्या बोलूँ तुम्हें, उसने कहा मुझे बोल दो आप साइन थीटा माइनस अल्फा, तो π/2 माइनस थीटा प्लस अल्फा। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, साइन को π/2 माइनस करेंगे तो ये वापस कॉस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन ये कॉस है बेटा, मैंने इसको कह दिया तुम साइन π/2 माइनस थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा। तुमने कहा अच्छा इक्वल कितना बेटा 2/2m, ये गया बेटा। तुमने कहा ठीक। अब बेटा इसमें फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, तुमने कहा बेटा 2 cos c प्लस डी बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2। अच्छा बेटा इन दोनों को ऐड किया तो ये अल्फा तो इसको मैं इसलिए लिखता हूँ cos π/4 प्लस अल्फा। तो ना बिल्कुल कह सकते हो, दोनों ऐड करो बेटा, π/2 इन दोनों ऐड करोगे तो अल्फा तो एज इट इज रहेगा और थीटा चला जाएगा। ओके और बेटा साइन कितना, तुमने कहा साइन π/2 माइनस थीटा माइनस प्लस अल्फा, और माइनस ऐसा करना माइनस थीटा माइनस अल्फा बाई 2। ओके इक्वल कितना है 1/m है। ओके अपॉन में कितना बेटा, वही 2, पहला देखिए प्लस है तो यहाँ साइन आने वाला है, यहाँ साइन और यहाँ कॉस। फॉर्मूला होता है ना बेटा साइन 2 साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, और यहाँ पे माइनस है इसलिए पहले आएगा 2 cos दिस प्लस दिस, तो बेटा ये चला जाएगा π/4 प्लस अल्फा। और ये कितना बेटा, तुमने कहा साइन अभी तक π/2 माइनस थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल 1/m। ध्यान से सुनना बेटा, ये देखो ये अल्फा गया, ये अल्फा गया, तो हमारे पास क्या बचा बेटा, ये 2 से 2 गया, ये 10 π/4 अल्फा, तो ये 10 π/4 प्लस अल्फा, बहुत बढ़िया है। और ये कितना बेटा π/2 माइनस, तो ये आ गया बेटा कॉट π/4 माइनस थीटा इक्वल कितना बेटा 1/m। मुझको क्या प्रूव करना था बेटा, कॉस अपॉन साइन। तुमने कहा मुझको तो 10 π/4 प्लस अल्फा और π/ माइनस अल्फा प्रूव करना है। तुमने कहा ठीक है π/4 प्लस, दोनों ही माइनस के चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ क्या, 10 को कॉट π/2 माइनस π/4 माइनस अल्फा, तुमने बिल्कुल कह सकते हैं कॉट π/4 माइनस थीटा इक्वल 1/m। अच्छा बेटा यहाँ से ये चला गया, तो अब ये बेटा m इक्वल कितना आ गया, ये कॉट π/2 माइनस तो π/4 माइनस अल्फा उधर जाते हो जाएगा बेटा 10 π/4 माइनस अल्फा 10 π/4 माइनस थीटा, ये हमारा आंसर आ गया। और यही हमें प्रूव करना था, बच्चे जैसी बात।
बेटा चाहें तो मैंने π/4 प्लस अल्फा किया ना, तो आप चाहें तो इसको कुछ भी π/2 माइनस कर लें सारे, ताकि ये सारे ही माइनस आ जाए, कोई परेशानी हमें नहीं हो। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। इसमें दिख रहा था कंपोनेंट विंडो, तो यहाँ पे फिर कंपोनेंट विंडो लगा के मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन आया है, उसने कहा cos अल्फा 1/√2 है, sin बीटा 1/√3 है, तो मुझको ये बताना है कि इसकी वैल्यू ये है। अच्छा बेटा अपन इसकी वैल्यू को लैम्डा मान लेते हैं। लैम्डा इक्वल कितना? तुमने कहा बेटा पहले इसको ब्रेक करते, तुमने कहा sin अल्फा प्लस बीटा/2 cos अल्फा माइनस बीटा/2 अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा/2 और sin अल्फा माइनस बीटा/2। तुमने कहा इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो लैम्डा इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा 2 sin a cos b, तो sin a प्लस बी, sin a प्लस बी। तुमने कहा अल्फा प्लस बीटा/2 प्लस अल्फा माइनस बीटा/2 प्लस sin a माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा/2 प्लस अल्फा माइनस बीटा/2, बहुत आराम से बेटा, अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा/2 प्लस अल्फा माइनस बीटा/2 प्लस माइनस sin अल्फा प्लस बीटा/2 माइनस, यहाँ प्लस था या माइनस आएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा/2। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने कहा यस। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से इसको ऐड करूँगा तो बीटा से बीटा जाएगा। मैंने कहा बीटा से बीटा जाएगा। तुमने कहा बेटा बीटा से बीटा जाएगा तो 2 अल्फा/2 दैट इज अल्फा। अच्छा तो लैम्डा कितना आ गया? तुमने कहा साइन अल्फा प्लस, और ये कितना बेटा? बीटा, अल्फा से अल्फा चला जाएगा, बीटा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। बहुत बढ़िया बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई लैम्डा की। अच्छा ये वैल्यू आ गई लैम्डा की। मैंने कहा बेटा अब मुझे ये वैल्यू चाहिए। तुमने ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, अब इसको मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। एक बात बताओ, कॉस अल्फा पॉजिटिव है 1/√2, इट इज ग्रेटर देन 0, तो कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? तुमने कहा बेटा ये क्वाड्रेंट में, और साइन बीटा भी पॉजिटिव। ओके, साइन बीटा पॉजिटिव और कॉस बीटा पॉजिटिव। ओके, अब बेटा इसको मैं ग्रेटर देन 0 की बात करूं तो अल्फा बेटा मेरे पास या तो आएगा 0 से π/2 के बीच में, या फिर अल्फा आएगा किसके बीच में? -π/2 से 0 के बीच में। ऐसे सोचता हूं। ओके, क्योंकि कॉस अल्फा पॉजिटिव है। अच्छा बेटा एक बात बताओ कि अगर इसमें लेता हूं, ये अल्फा इसमें लेता हूं, तुमने ठीक है बेटा, ये कितना? 1/√2। कॉस अल्फा 1/√2 है, इसका मतलब अल्फा कितना बेटा? तुमने कहा 45 डिग्री। बहुत बढ़िया, अल्फा 45 डिग्री। ओके, और इसमें बेटा अल्फा कितना? तुमने कहा बेटा अल्फा -45 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें तो अल्फा को तो पता पड़ गया, अभी बीटा चाहिए तुमने। साइन बीटा 1/√3। अच्छा बेटा साइन बीटा 1/√3 है, मैंने कहा हाँ। तो अब मेरे को मुझे क्या चाहिए? साइन बीटा चाहिए। साइन बीटा पढ़ा है, कॉस अल्फा भी पढ़ा है, मैं साइन अल्फा भी फाइंड कर सकता हूँ। तुमने कहा ठीक है। साइन बीटा तो उसने साफ दे दिया 1/√3, तो ज़्यादा टेंशन नहीं, मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो अब बेटा दो केस आ गए, अल्फा की वैल्यू 45 हो और अल्फा की वैल्यू -45। उन्होंने कहा अच्छा बेटा लैम्डा कितना? तुमने कहा बेटा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू, तुमने कहा साइन 45 की वैल्यू आती है बेटा 1/√2 प्लस साइन बीटा की वैल्यू तुमने कहा 1/√3 अपॉन 1/√2 प्लस -1/√3। बहुत बढ़िया। तो लैम्डा कितना हो गया बेटा? √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। बेटा इसको रेशनलाइज करूँ तो √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। बहुत बढ़िया बेटा। तो अल्फा लैम्डा कितना आ गया बेटा? तुमने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 + 2 + 2 √3 √2 अपॉन 3 - 2। ओके, तो यहाँ से बेटा हमारे पास लैम्डा कितना आ गया?
तुमने कहा बेटा 3 + 2 5 + 2√6, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू 5 + 2√6 आ गई, आंसर आ गया। लेकिन हमारे को उसने कहा 5 - 2√6 भी आ सकती है, तो ये वाला केस ले लेते हैं। अच्छा, तो बताओ बेटा यहाँ से लैम्डा कितना, तुमने कहा बेटा साइन -45, तो -1/√2 प्लस 1/√3 अपॉन ये कितना बेटा, तुमने कहा ये आ गया बेटा -1/√2 और माइनस साइन बीटा दैट इज 1/√3। तो लेमडा कितना आ गया बेटा, तुमने कहा √3 -√3 प्लस √2, तुमने कहा अच्छा, तो बेटा ये √3 -√2 अपॉन √3 प्लस √2 आ गया। इसको रेशनलाइज किया, √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2, तो बेटा लेमडा कितना आ गया, तुमने कहा √3 -√2 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ बेटा प्लस है ना, तो यहाँ माइनस से अपॉन √3 3 - 2, तो बेटा यहाँ लेमडा की वैल्यू आ गई 5 - 2√6। ये हमारा आंसर आ गया, तो ये भी आंसर आ गया। तो चाहे बेटा ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, जो दे रखा है इंटरवल के अकॉर्डिंग हम इसको डील कर लेंगे। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा देखो, मुझको ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को मुझे डील करना है। तुमने कहा अच्छा इसको डील करना है, xy + yz + zx। बेटा जब भी ऐसे 3 क्वेश्चंस ऐसे एक और ये कांस्टेंट में आए, तो इसे इक्वल टू लेमडा मान लेना। तुमने कहा अच्छा लेमडा मान लें, लेमडा मानने से क्या होगा बेटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुमने कहा cos थीटा की वैल्यू, मैंने कहा हाँ, तो बेटा हो जाएगी λ/x, बहुत बढ़िया। और cos थीटा + 2π/3 की वैल्यू कितनी, तुमने कहा थीटा + 2π/3 की वैल्यू आ जाएगी λ/y, और cos थीटा + 4π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुमने कहा λ/z, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो मुझे प्रूव क्या करना है, xy + yz + zx। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे ये आ कैसे सकता है, तुमने कहा ये आ सकता है, मैंने कहा हाँ, जब यार इनको ऐड करेंगे तो xy + λx + λy + λz मल्टीप्लाई करने तो प्रोडक्ट आएगा, तो ऐड करके देखें। अच्छा, तो λ/x + λ/y + λ/z, इनको ऐड करके देखें, तो ना बिल्कुल ऐड करते हैं, cos थीटा + cos थीटा + 2π/3, बहुत बढ़िया बेटा, और प्लस cos थीटा + 4π/3, इसकी वैल्यू फाइंड कर दें। क्या पता हमारे पास कोई कनेक्शन हो जाए, क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी तो हम कुछ XYZ में रिलेशन फाइंड कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ इसमें डेवलप करेंगे। तुमने कहा अच्छा बेटा ये लैम्डा कितना, तुमने कहा xy + yz + zx अपॉन xyz, तुमने हाँ यार ये तो ये आ गया। अब बेटा ये cos थीटा तो एज इट इज प्लस, अब बेटा एक बात बताओ, cos थीटा + 2π/3 थीटा + 4, अच्छा cos c + cos d अप्लाई करते हो तो 2 cos c + d/2, तुमने कहा थीटा + 2π/3 प्लस थीटा + 4π/3/2, बहुत बढ़िया। और cos c - d, तुमने कहा थीटा + 2π/3 माइनस थीटा - 4π/3/2, बहुत बढ़िया बेटा। अब बेटा यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, तुमने कहा cos थीटा + 2, अब यहाँ से देखो बेटा ये थीटा और ये थीटा गया, अब ये 2π/3 और ये 4π/3 दैट इज 6π/3 दैट इज 2, तो ये 2 cos π + थीटा, cos π + थीटा, ओके, बहुत ही बढ़िया बेटा। और ये कितना बेटा, तुमने कहा cos ऑफ -π/3, बहुत बढ़िया, ये 2π/3/2। यहाँ से देखो बेटा ये कितना आ रहा है, तुमने कहा बेटा 2π/3 में से 4π/3 2π/3 गया, 2π/3/2 2 गया -π/3, ओके। तो बेटा ये हमारे पास cos थीटा + 2 -2 cos थीटा × cos 1/3, अच्छा अरे बेटा ये तो 0 आ गया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब बेटा λxy + yz + zx अपॉन xyz इक्वल 0 आ रहा है। अच्छा ये 0 आ रहा है, इसका मतलब बेटा क्या हुआ, मेरी बात सुनना ध्यान से बढ़िया बच्चों की तरह, अगर ये 0 आ रहा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा मेरे पास लैम्डा × xy + yz + zx अपॉन xyz
इक्वल 0 आ रहा है, तो लेमडा तो 0 है नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बेटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल 0 होगा। यही तो हमें प्रूव करना था क्या? तुमने हाँ बेटा यही प्रूव करना था, हमारा आंसर आ गया। बच्चों जैसी बात है, हम आराम से डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन मुझको डील करना है। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन है, मैंने कहा बेटा मैं इसको कैसे डील करूं, वही कंपोनेंट और डिविडेंड। तुमने कहा साइन 2 थीटा प्लस फाइव अपॉन साइन फाइव इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा y बाई एक्स। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो y प्लस एक्स चाहिए और y माइनस एक्स चाहिए। तुमने कहा साइन 2 थीटा प्लस फाइव प्लस साइन फाइव अपॉन साइन 2 थीटा प्लस फाइव माइनस साइन फाइव इक्वल y प्लस एक्स और y माइनस एक्स। बच्चों जैसी बात। अब बेटा साइन से प्लस नाइन साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन थीटा प्लस फाइव प्लस फाइव बाई 2 और कॉस 2 थीटा प्लस फाइव माइनस फाइव बाई 2। बहुत ही बढ़िया बेटा। अपॉन कितना बेटा? तुमने कहा 2 कॉस 2 थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा फाइव बाई 2 और साइन 2 थीटा प्लस फाइव माइनस फाइव बाई 2। बहुत बढ़िया बेटा। ये बेटा मैंने सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इक्वल कितना है? तुमने कहा y प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस। बस अपना काम बन गया बेटा। ये 2 से 2 गए। अच्छा 2 थीटा प्लस 2 फाइव। अच्छा ये तो आ गया बेटा साइन थीटा प्लस फाइव। बहुत बढ़िया। अपॉन कॉस थीटा प्लस फाइव। बहुत ही बढ़िया बेटा। और ये कितना बेटा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा अच्छा इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा y प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। बस बढ़िया। ये कितना हो गया? टेन थीटा प्लस फाइव और ये कितना बेटा? कॉट थीटा इक्वल कितना? y प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। बेटा इसको यहाँ और इसको वहाँ ले जाऊँ तो ये y माइनस एक्स इंटू कॉट थीटा इक्वल डाउन में लाऊंगा तो ऊपर जाके कॉस्ट हो जाएगा y प्लस एक्स अपॉन टेन ऊपर जाते कॉट थीटा प्लस फाइव। क्या यही हमें प्रूव करना था? तुमने हाँ यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव बेटा। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसने कहा कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन गामा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये बेटा तुमने कहा अच्छा बेटा मैं क्या करूं, मुझको इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो बिल्कुल रिलैक्स होके क्वेश्चन को देखें। बेटा मैं ऐसे कह दूं कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा। बहुत ही बढ़िया बेटा। इक्वल कितना? तुमने कहा साइन गामा माइनस डेल्टा अपॉन साइन गामा प्लस डेल्टा। बहुत ही बढ़िया बेटा। बढ़िया बच्चों की तरह। अब बेटा इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएं तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा और अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। जैसा यहाँ किया वही यहाँ पे करें। साइन गामा माइनस डेल्टा प्लस साइन गामा प्लस डेल्टा अपॉन साइन गामा माइनस डेल्टा माइनस साइन गामा प्लस डेल्टा। बस हमारा आधा काम हो चुका बेटा। तुमने कहा अच्छा हो गया। मैंने बेटा कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला तुमने कहा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। बहुत बढ़िया। और कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बहुत बढ़िया। अपॉन 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस डी। अच्छा 2 साइन सी प्लस डी अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और साइन डी माइनस सी मीन्स अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल कितना? साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन गामा माइनस डेल्टा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाई 2 और साइन डी माइनस सी गामा प्लस डेल्टा माइनस गामा प्लस डेल्टा बाई 2। बहुत बढ़िया। और अपॉन में बेटा ये पहले प्लस आया तो बाद में यहाँ कॉस आएगा। बहुत बढ़िया बेटा। और यहाँ पे कितना बेटा? 2 कॉस गामा
माइनस डेल्टा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाई 2 और साइन, तुमने कहा साइन, मैंने कहा हाँ बेटा, टू कॉस साइन, साइन को अपन देखें बेटा तो ये कितना आ रहा है, तुमने कहा बेटा ये साइन, मैंने कहा हाँ बेटा ये साइन, तुमने कहा साइन तो बेटा हमारे पास आ जाएगा साइन डी माइनस से, कौन सी, टू कॉस और साइन सी प्लस डी बाई 2, ओके, साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी, कोई बात नहीं बेटा। यहाँ से मेरे पास कितना आ रहा है, तुमने कहा गामा माइनस डेल्टा माइनस गामा माइनस डेल्टा बाई 2, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो बेटा यहाँ से बीटा गया, अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा गया, अल्फा से अल्फा गया, यहाँ डेल्टा से डेल्टा गया, गामा से गामा गया, डेल्टा से डेल्टा गया और गामा से गामा गया, बहुत बढ़िया। तो अब मेरे को बताओ बेटा, ये 2 से 2 गया, यहाँ से ये 2 से 2 गया। अब आराम से देखो बेटा, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इनटू ये कितना बेटा, कॉस बीटा अपॉन बेटा साइन माइनस, तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन बीटा, बहुत बढ़िया, इक्वल कितना, तुमने कहा बेटा साइन गामा कॉस गामा, तुमने कहा और कॉस डेल्टा अपॉन साइन माइनस माइनस साइन डेल्टा। अच्छा बेटा ये माइनस और ये माइनस गया, यहाँ पे कितना बेटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा, ये टेन गामा और कॉट डेल्टा। और बेटा मुझको क्या प्रूव करना है, टेन तो चाहिए नहीं मुझे, कॉट में ही चाहिए, तो टेन को यहाँ ट्रांसफर कर दे, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा इक्वल कॉट डेल्टा, यही तो प्रूव करना था। मैंने कहा हाँ बेटा ये वाला हमारा आंसर आ गया बेटा, बच्चों जैसी बात, 0 लेवल का क्वेश्चन है, आराम से हम देख सकते हैं। क्वेश्चन मैंने कहा है कि उसने कहा है कि इफ cos ऑफ a माइनस बी अपॉन cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ c प्लस डी अपॉन cos ऑफ c माइनस डी इक्वल 0 है, तो मुझको प्रूव करना है tan a tan b tan c tan d इक्वल -1। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा। अब मेरी बात सुनना बेटा बढ़िया बच्चों की तरह, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है वो देखें आप। तुमने कहा बेटा ये मैं ऐसे कह सकता हूँ cos ऑफ a प्लस बी अपॉन cos ऑफ a माइनस बी और cos ऑफ a प्लस बी, बहुत बढ़िया बेटा। इक्वल मैं ऐसा कह सकता हूं माइनस cos ऑफ c प्लस डी अपॉन cos ऑफ c माइनस डी। तुमने अब बिल्कुल बेटा कह सकते हो। अच्छा बेटा देखो हम इस पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाते हैं। तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा cos ऑफ a माइनस बी माइनस प्लस cos ऑफ a प्लस बी, तो जैसा यहां किया वैसा भी यहां करते हैं। न्यूमरेटर कौन है, cos ऑफ c प्लस डी माइनस, इसको माइनस को इसके साथ ले लेता हूं ताकि एक साथ रहे, दिस माइनस दिस, तो माइनस प्लस, या प्लस किया है तो यहां भी प्लस करूंगा तो cos ऑफ c माइनस डी, बच्चों जैसी बात। तुमने कहा अच्छा, अब cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, बहुत बढ़िया बेटा। और ये कितना बेटा, तुमने कहा cos ऑफ c प्लस डी माइनस माइनस प्लस cos ऑफ c प्लस डी, क्योंकि माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब बच्चों जैसी बात है बेटा, इसका फॉर्मूला अप्लाई करें तो 2 cos a प्लस बी, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई 2 और cos ऑफ a माइनस बी, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बाई 2, बहुत बढ़िया, अपॉन 2 साइन, ये कितना बेटा, तुमने कहा ये हो गया a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई 2, बहुत बढ़िया बेटा। और ये कितना साइन b माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी बाई 2, बहुत बढ़िया बेटा। इक्वल कितना बेटा, तुमने cos c प्लस cos डी, 2 साइन c प्लस डी प्लस सी माइनस डी बाई 2 और साइन d माइनस सी मीन्स c माइनस डी माइनस डी बाई 2, बहुत बढ़िया, अपॉन ये बेटा cos c, तुमने कहा ये माइनस है ना, मैंने कहा बेटा ये कितना 2 cos c प्लस डी प्लस सी माइनस डी बाई 2 और cos c माइनस सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी बाई 2, बहुत बढ़िया बेटा। अब मेरा काम बनता गया,
गया, बी से बी गया, ए से ए गया, ए से ए गया, बी से बी गया, बहुत बढ़िया। यहाँ डी से डी गया और यहाँ सी से सी गया, यहाँ सी से सी गया और यहाँ डी से डी गया। अब बेटा हमारे पास क्या बचा, ए प्लस ए बाई टू टू। अच्छा ये बचा बेटा कॉस ए अपॉन यहाँ कितना बेटा साइन ए, बहुत बढ़िया, इनटू कॉस ऑफ तो कॉस ऑफ बी अपॉन साइन ऑफ बी, बहुत बढ़िया बेटा, मस्त। इक्वल कितना बेटा तुमने का साइन सी अपॉन कॉस सी, बहुत बढ़िया बेटा। और ये कितना बेटा इनटू माइनस साइन डी बाई कॉस डी, बहुत ही बढ़िया बेटा, हमारा काम बन चुका। अब बेटा एक बात बताओ, सबको एक तरफ ले आता हूँ, तो ये कितना कॉट ए कॉट बी, ये माइनस साइन टेन सी टेन डी। मुझको क्या करना है, सबको एक तरफ लाना। अच्छा तो इसको डाउन में ले आऊँ तो 1 अपॉन टेन ए टेन बी इक्वल माइनस टेन सी टेन डी, बहुत बढ़िया। और अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी इक्वल कितना बेटा -1। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं।